फिर है सेरेमोनियस और सेरेमोनियल। डिफरेंस क्या है? सिर्फ आई ए एल का ओ यू एस का, ये एडजेक्ट, बोथ आर एडजेक्टिव, ठीक है। सेरेमोनियस का हम बस आपने याद रखना है कि सेरेमोनियस को आप याद रखोगे बिहेवियर से, ठीक है। इट शोज बिहेवियर, अ फॉर्मल बिहेवियर। व्हेन यू आर वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टेड टू वर्ड समवन, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं दिस वर्ड सेरेमोनियस। औपचारिक जिसको बोलते हैं शिष्टता, मतलब शिष्टता से किसी के सामने पेश आ रहे हो तो वी कॉल इट सेरेमोनियस। फॉर एग्जाम्पल, ही वेलकम्ड एवरी गेस्ट विद सेरेमोनियस स्माइल और सेरेमोनियस जेस्चर्स, ठीक है। उसने हर एक गेस्ट का शिष्टता से क्या करा? स्वागत किया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं एवरी एवरीवन एवरीवन greeted the king with ceremonious gestures and polite smiles। इस तरह से हम सेरेमोनियस का यूज करते हैं, मतलब जहां पे आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हो और बहुत शिष्टता दिखाते हो, वहां पे आप सेरेमोनियस का एज अ बिहेवियर आप यूज करोगे, ठीक है। सेरेमोनियल, अब सेरेमोनियल जो है वो होती है फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि कोई समारोह हो रहा है उससे रिलेटेड हम सेरेमोनियल का यूज करते हैं, रिलेटेड टू सेरेमनी और रिचुअल। समारोह को हम क्या बोलते हैं? सेरेमनी बोलते हैं, जैसे कि रिंग सेरेमनी, ठीक है, और वेडिंग सेरेमनी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट दे फॉलोड they followed the they followed Hindu ceremonial rituals in the marriage। उन्होंने हिंदू ceremonial rituals शादी में क्या करी? फॉलो करी, ठीक है। तो followed they followed Hindu ceremonial rituals during the wedding। वेडिंग में, ठीक है, वेडिंग के दौरान उन्होंने हिंदू रीति रिवाज को फॉलो किया, ठीक है, इवन दो देवर कनेडियन। इस तरह से हम यूज करते हैं, इसका कर सकते हैं। अब है डिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, सभी को पता है, फर्क सिर्फ है ई का और ए का। तो डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डंट बोलेंगे, डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। दोनों का होता है निर्भर, ये है हमारा एडजेक्टिव एंड दिस इज अ नाउन, निर्भर व्यक्ति, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडांट होता है उसी तरह से है ये भी, ठीक है। तो डिपेंडेंट का क्या हो जाएगा? समवन जो कि समवन हु रिलाइज ऑन समबडी, मतलब जहां पे आप किसी के जहां पे आप आश्रित हो किसी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। निर्भर व्यक्ति मतलब जो कि जो आश्रय पाने वाला होता है, ठीक है, जो निर्भर व्यक्ति होता है उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ग्लोबली ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज for export and import activities। Globally, all countries are dependent on the Strait of Hormuz, Strait of Hormuz for their import and export activities।
अब ये जो ईरान, इराक और यूएस का जो युद्ध हो रहा है, वहाँ पे ये वाला जो वे है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। इसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है, सभी को पता है, एनर्जी क्राइसिस बढ़ती ही जा रही हैं। तो और ये क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि शी इज हर, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं निर्भर व्यक्ति, ठीक, जैसे बच्चे जो अपने माता पिता पे ही निर्भर होते हैं, है ना। तो आई एम नॉट, फॉर एग्जाम्पल हर चिल्ड्रन her children are her dependent, और ऐसे भी बोल सकते हैं, ए आएगा, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हम इसका यूज करते हैं, आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम नॉट अ डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है, मैंने कमाना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं अपनी फैमिली पे अब अपनी फैमिली के लिए डिपेंडेंट नहीं हूं। व्हेन आवर पेरेंट्स बिकम ओल्डर, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, तो वो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। फिर है एमिनेंट। ये क्या है, एमिनेंट एंड इमिनेंट। यहाँ पे सिर्फ आप देखिए ई है और आई है, यहाँ पे डबल एम है, और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। एमिनेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमिनेंट, बोथ आर एडजेक्टिव। अब ये जो एमिनेंट है, इसका मतलब होता है फेमस, रिस्पेक्टेड, प्रसिद्ध, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एमिनेंट प्रोफेसर, वो एक प्रसिद्ध, बहुत ही रेपुटेड, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है, ठीक है। और ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, वो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ही, एग्जाम्पल, ही इज एन eminent scientist. Homi Bhabha was an eminent scientist of India, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। इमिनेंट, शीघ्र होने वाला, जो बहुत जल्दी होता है, इमीडिएट होता है, ठीक है, जो तीव्रता से होता है, अबाउट टू हैपन, ठीक है। तो कैसे हम बोलेंगे, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, द डिसीजन on the case is imminent, ठीक है, शीघ्र ही उस केस पे फैसला आने वाला है या आ जाएगा, ठीक है, शीघ्र ही होने वाला है उस केस पे डिसीजन, ठीक है। फिर है एमिग्रांट और इमिग्रांट। तो एमिग्रांट, ई आ गया, यहाँ पे डबल एम आ गया, आई एम आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एमिग्रांट और इसको बोलते हैं इमिग्रांट, बोथ आर नाउन। तो इमिग्रांट, एमी से आप समझ जाइए एमी, तो एमी से समझ जाइए ई से की एग्जिट, ठीक है। अ पर्सन हु एग्जिट्स द कंट्री, अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री से जब बाहर चला जाता है, तो एमी से समझ जाइए एग्जिट, मतलब वो कंट्री से बाहर चला गया, तो जो बाहर जाने वाला पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं एमिग्रांट, और जो दूसरे देश में जाके रहने वाला होता है हम उसको बोलते हैं इमिग्रांट, ठीक है। तो आई से आपने समझ जाना है इनसाइड, ठीक है, अंदर आना। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज एन एमिग्रांट फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रांट टू कनाडा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, he is an emigrant from India and an immigrant to Canada, ठीक है। तो आई से समझ जाइए इनसाइड, यानी कि कनाडा के अंदर वो जाके रहने वाला है और इंडिया से उसने एक्सक्लूड कर दिया, इंडिया से वो एग्जिट हो गया है, बाहर चला गया है इंडिया से, ठीक है। कहाँ चला गया है, कनाडा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, आई से ई से एग्जिट और आई से इनसाइड। लास्ट है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक बोथ आर एडजेक्टिव। तो इकोनॉमिकल, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये कार तो बड़ी किफायती है, ठीक है, फ्यूल के मामले में ये कार बड़ी किफायती है, तो ऐसे बोल सकते हैं दिस कार इज वेरी इकोनॉमिकल,
ठीक है, मतलब उसको इधर उधर जाना पड़ता है, तो ये कार उसके लिए बड़ी ही किफायती प्रूव हुई है। ठीक है, इसमें फ्यूल वगैरह थोड़ा मतलब कम ही लगता है इस तरह से। ठीक है, और जैसे कि वो अपनी पैसों के साथ बड़ी मतलब बड़े ही ध्यान से पैसा खर्चती है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है? वैसे फ्रूगल को बोलते हैं कंजूस। ठीक है, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, बट कंजूस पॉजिटिव वे में। ठीक है, पॉजिटिव वे में कंजूस बोलते हैं और नेगेटिव वे में हम बोलते हैं स्टिंजी। ठीक है, कंजूस बोलते हैं हम इसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिवली, और नेगेटिवली कैसे बोलते हैं? नेगेटिवली हम इसको बोलते हैं स्टिंजी। ठीक है, जो बड़ा ही कंजूस है, टाइट फिस्टेड भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इकोनॉमिकल के ऊपर की तरफ आते हैं, तो इकोनॉमिकल मतलब बड़ा ही किफायती है। ये जो कार है बड़ी ही किफायती है, और वो अपने पैसों के साथ यानी कि अपने खर्चों के साथ बड़ी ही किफायती है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि शी इज वेरी इकोनॉमिकल विद हर स्पेंडिंग। ठीक है, अपने खर्चों के साथ वो बड़ी ही किफायती है, बड़ा ही सोच समझ के खर्चा करती है, बड़ी ही इकोनॉमिकली चलती है वो। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक, ये आर्थिक यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र बोलते हैं हम जिसको, ये इन्हीं से ये दोनों वर्ड्स आए हैं। पर इकोनॉमिकल मतलब होता है फ्रूगल, जो कि सोच समझ के पैसा खर्चता है, बड़ा ही किफायती है। ठीक है, मनी को बड़ा ही समझ के मतलब सोच समझ के चीज़ों को खर्चता है या फिर यूज करता है। ठीक है, और इकोनॉमिक होता है आर्थिक, यानी कि नाउ अ डेज ग्लोबली every country is facing economic crisis. ठीक है, because of this ongoing war, all countries are suffered with economic crisis. ठीक है, और हाँ economic crisis से गुजर रहे हैं। Example, the ongoing war between the US और Iran and Iraq is causing economic crisis worldwide. ठीक है, सॉरी, द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन द यूएस, ईरान एंड इराक इज कॉजिंग एन आएगा यहाँ पे, एन इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। जो ऑनगोइंग वॉर है, जो अभी आजकल जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से सारे देशों को मतलब वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ रही है, यानी कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड्स इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और इसकी एक पूरी सीरीज आएगी, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून विद दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।